नाउ इन दिस सेशन विल डिस्कस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी स्टार्ट करने के पहले, बिकॉज डाल्टन इज पुट द बेसिकली कंस्ट्रक्ट, मतलब किस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स हो सकते हैं या एटम्स किस तरह से बने हो सकते हैं, उसकी शुरुआत डाल्टन ने की। बट ऑफकोर्स उससे पहले 16th सेंचुरी में ऑलरेडी इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनाद पुट एन कंसेप्ट ऑफ एटम। एंड अकॉर्डिंग टू द महर्षि कनाद, मतलब महर्षि कनाद के अकॉर्डिंग्स टू महर्षि कनाद ने कहा था कि ऑफकोर्स देयर शुड बी पदार्थ का मतलब होता है मैटर, पदार्थ मीन्स मैटर एंड परमाणु मीन्स एटम। मतलब उन्होंने पदार्थ, मैटर को पदार्थ कहा और परमाणु कहा एटम को। और उन्होंने कहा था कि जब आप पदार्थ को, मतलब जब आप मैटर को क्या करते हो, डिवाइड करते हो, तो वो डिवाइड होता है, लेकिन वो डिवाइड होता है स्मॉल पार्टिकल्स में, जिसको हम एटम कहते हैं। बट उसको डिवाइड करते करते आप जाएंगे तो वो एक ऐसे पार्ट में कन्वर्ट होगा जिसको आप दोबारा से क्या नहीं कर सकते हो, सब डिवाइड नहीं कर सकते हो, मतलब उसको आप दोबारा डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया था परमाणु। और लेटर ऑन उस पदार्थ को मैटर कहा गया और उस परमाणु को एटम कहा गया। लेकिन महर्षि कनाद ने ऐसा कोई थ्योरी पुट नहीं किया था जिसके बेसिस पर लेटर ऑन एक्सप्लेनेशन दिया जाए। और वो पहला काम किया डाल्टन ने एक थ्योरी प्रोड्यूस की ऑन द बेसिस ऑफ एटम क्या होते हैं या फिर एटॉमिक प्रॉपर्टीज कैसे वेरिएबल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग टू डाल्टन ने पहला थ्योरी पुट किया, जिसे कहते हैं हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। और डाल्टन ने जो थ्योरी एक्सप्लेन किया उसके लिए उन्होंने कुछ अजम्पशन कंसिडर किए। अजम्पशंस में उन्होंने पहला अजम्पशन कहा कि एटम्स या मैटर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम। मतलब अकॉर्डिंग टू डाल्टन मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया एटम। क्या नाम दिया उन्होंने? एटम। मतलब पार्टिकल, जो सबसे छोटा पार्टिकल रहेगा मैटर को, उसको नाम दिया एटम। फिर हमने उसने सेकंड अजम्पशन किया, एटम इज इंडिविजिबल। एटम इज इंडिविजिबल का मतलब होगा कि ना ही हम, मतलब एटम नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉइंग केमिकल रिएक्शन। हम एटम को बना भी नहीं सकते हैं, ना हम एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। मतलब एटम अपनी आइडेंटिटी कभी भी लूज नहीं करेगा इन केमिकल रिएक्शन। उसके एटम, जितने रिएक्टेंट में एटम थे उतने प्रोडक्ट में होंगे। मतलब ना हम उसे क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय। मतलब इंडिविजिबल का मतलब उसको फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते, वो सबसे छोटा पार्ट होगा। जैसे एग्जांपल हमने लिया चॉक को क्रश किया तो चॉक बेसिकली ब्रेक होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में। चॉक का मतलब मैटर होगा और वो छोटे छोटे जो पार्टिकल वो फॉर्म करेगा उसे हम कहेंगे एटम्स। तो वो जो छोटा पार्टिकल होगा, जहां पर वो छोटा पार्टिकल ब्रेक होना बंद हो गया, उसे नाम दिया एटम, जो कैसा है, इंडिविजिबल है, जिसको दोबारा आप क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब वो उसको आप क्रिएट भी नहीं कर सकते और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तीसरा असम्पशन उन्होंने कहा, एटम्स of same element have same mass and same properties. Of course, नेक्स्ट assumption था atoms of same element have same mass and same properties। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमने सोडियम के एटम अगर लेते हैं तो सोडियम के सारे एटम्स का मास कैसा होगा, सेम होगा, और उनकी सबकी प्रॉपर्टीज भी क्योंकि सेम होगी। बट ऑब्वियसली बिकॉज दे आर एटम ऑफ सेम एलिमेंट, मतलब एक ही एलिमेंट्स के अलग अलग एटम्स के एक ही एलिमेंट्स में, बिकॉज सोडियम एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ एवोगाड्रो 6.023 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स या एटम्स। तो सोडियम एलिमेंट में इतने सारे जब एटम्स होंगे, वो सारे एटम्स क्या रहेंगे, वो सारे एटम्स का मास कैसा रहेगा, सेम रहेगा, और उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या रहेगी, सेम, बिकॉज दे मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट। एक ही एलिमेंट से बने, इसलिए एक ही एलिमेंट्स के सारे एटम्स का मास सेम होगा और उन सबकी प्रॉपर्टीज भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, while they get combined, right? And fourth, atoms of different element
have different mass and different properties. अब जब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हमने कहा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जैसे हमने सपोज ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एलिमेंट कंसीडर किया, इन दिस केस क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटम जैसे हमने कंबाइन किया, वाटर फॉर्म किया सपोज, तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं, हाइड्रोजन का एलिमेंट का मास भी अलग रहेगा और उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या रहेगी, अलग रहेगी। इसका मतलब सेम एटम्स के मास और प्रॉपर्टीज सेम रहेंगे। डिफरेंट एटम्स जब कंबाइन हो गया, डिफरेंट एटम्स जब बेसिकली कंसीडर हो गए, तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन का मास भी अलग रहेगा, उसकी प्रॉपर्टीज भी अलग रहेगी, ऑक्सीजन का मास भी अलग रहेगा, उसका प्रॉपर्टीज भी क्या रहेगा, अलग रहेगा। तो इसका मतलब होगा क्योंकि वो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम है, हाइड्रोजन के एटम अलग है, ऑक्सीजन के एटम अलग है, तो उनका मास भी अलग रहेगा और उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। और ऑफ कोर्स व्हेनेवर एटम गेट कंबाइन, दे ऑलवेज कंबाइन अ फिक्स्ड रेशियो। जब भी एटम्स कंबाइन होंगे टू फॉर्म कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल, जब मॉलिक्यूल फॉर्मेशन की बात आएगी तो रेशियो कैसे रहेगा, फिक्स। मतलब हम कह सकते हैं उनकी जो कंपोजिशन रहेगी, फिक्स्ड कंपोजिशन कैसे रहेगी, फिक्स रहेगी। किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला कभी भी चेंज नहीं होगा, उसका कंपोजिशन कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। मतलब उसमें फिक्स रेशियो ऑफ एटम क्या होंगे, कंबाइन होंगे, ये कहा डाल्टन ने। मतलब डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन करते हुए कहा, मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एज एटम। मतलब सबसे छोटे पार्ट के, मैटर के सबसे छोटे पार्ट को क्या कहा गया, एटम कहा गया। जो कैसा है, इंडिविजिबल है, मतलब जिसको आप क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम मास एंड सेम प्रॉपर्टीज, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज, एंड व्हेनेवर दे कंबाइन, दे ऑलवेज कंबाइन अ फिक्स रेशियो। इसका मतलब होगा उनकी कंपोजिशन कैसे रहेगी, सेम रहेगी। एंड दिस इज गिवन बाय द डाल्टन, कॉल्ड एज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। In this session we will discuss atomic mass. Atomic mass मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री में एटॉमिक मास इज प्ले इंपॉर्टेंट रोल। अब एटॉमिक मास, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं। उसमें का पहला हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास का मतलब क्या होगा, सिंपल डेफिनेशन होगा, अ मास ऑफ एन एटम, mass of an atom is called as atomic mass. Simple definition, mass of an atom is called as atomic mass. इसका मतलब होगा एटम का जो मास होगा वही उसका क्या होगा, एटॉमिक मास होगा। सो ऑफ कोर्स एटम कहते हैं, एटम इज कंसिस्ट ऑफ कितने, कंसिस्ट ऑफ 3 सब पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। सो एटम में क्या क्या होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब मास ऑफ एटम का मतलब क्या होगा, तो हम कहेंगे मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन तीनों का मिलके जो मास रहेगा, दैट इज नथिंग बट द मास ऑफ एन एटम, जिसको हम कहेंगे एटॉमिक मास। बट ऑफ कोर्स अगर हम देखते, मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, mass of proton is approximately equal to mass of neutron, but mass of electron is negligible. mass of electron negligible in comparison to the mass of protons and neutrons. मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के कंपेयर में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा है, निग्लिजिबल है। तो उसको निग्लेक्ट करेंगे क्योंकि वो बहुत छोटा है, उसका मास बहुत छोटा है, इनके कंपैरिजन में उस मास बहुत छोटा होने के कारण क्या करेंगे, निग्लेक्ट करेंगे। इसका मतलब हम कहेंगे एटॉमिक मास is nothing but mass of proton plus mass of neutron, mass of proton plus mass of neutron, जिसको हम कह सकते हैं mass of proton plus mass of neutron is nothing but atomic mass, that तो उसको हम बेसिकली कहते हैं प्रोटॉन का नंबर कितना है प्लस न्यूट्रॉन का नंबर किसका है, इसको हम टोटली कह सकते हैं न्यूक्लियन। क्या कहेंगे इसे हम, न्यूक्लियन। सो ऑफ कोर्स दिस आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, तो हम उसको पार्टिकल्स के रूप में कह सकते हैं। तो उतने जितने भी रहेंगे उतने वो क्या रहेंगे, पार्टिकल्स उतने क्या रहेंगे, वो पार्टिकल्स रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ हीलियम हम लेते हैं, तो हीलियम में
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 2 है, प्रोटॉन भी 2 है, इसका मतलब उसका एटॉमिक मास कितना होना चाहिए? एटॉमिक मास 4 होना चाहिए। एटॉमिक मास 4 होना चाहिए बिकॉज इसमें क्या होगा? 4 पार्टिकल्स है। किसके? 4 पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड 2 पार्टिकल्स ऑफ न्यूट्रॉन, तो उसमें 4 पार्टिकल्स है उसका, इसीलिए उसका एटॉमिक मास कितना होगा? 4 होगा। डन। 4 लेकिन व्हाट? उसे मेजर करने के लिए यूनिट चाहिए बिकॉज एटम बहुत छोटा है। एटम बहुत छोटा होने के कारण हम उसे ग्राम या फिर किलोग्राम में रिप्रेजेंट करने की जगह पर हम उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं, मतलब नया यूनिट कंसिडर करेंगे टू रिप्रेजेंट द एटॉमिक मास। अब उस नए यूनिट को हम कहते हैं AMU। AMU स्टैंड फॉर एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, ये हम लोग नया यूनिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं टू बेसिकली रिप्रेजेंट द एटॉमिक मासेस। मतलब एटॉमिक मासेस इज ऑलवेज रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। ये आपको सिंपल, इसको यू कहते, इसको आप कहते यूनिफाइड मास। आप उसको यू भी यूज कर सकते हो या एटॉमिक यूनिट भी यूज कर सकते हो। इसका मतलब हम कह सकते हैं हेलियम का एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक मास ऑफ हेलियम इज इक्वल टू 4 AMU, या हम उसको कह सकते हैं 4U। इसका मतलब ये होगा उसका एटॉमिक मास। या फॉर एग्जांपल अगर मुझे सपोज यूज करना है सोडियम का, तो बट उसके पहले एक AMU मतलब क्या होता है चेक करते हैं। सो 1 AMU इज इक्वल टू, अगर मुझे इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है या फिर ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1 AMU स्टैंड फॉर 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। मतलब 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम, जिसको आप लिख सकते हैं 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 to the power -24 ग्राम। 24 ग्राम। सो दिस इज बेसिकली द कन्वर्शन। इसका मतलब सपोज कोई एलिमेंट हमको दिया गया, जैसे कहा गया x, जिसका a यहां पर आपको दिया गया एटॉमिक नंबर, और यहां पर देंगे आपको a स्टैंड फॉर एटॉमिक मास नंबर। अब इस एटॉमिक मास नंबर को कब मैं एटॉमिक मास कह सकता हूं? तो सिंपल हम कहेंगे, जैसे x का एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास क्या रहेगा? एटॉमिक मास इज इक्वल टू जब हम इसको क्या करेंगे ए बट किसमें? AMU। अगर हम इसे AMU में मेजर कर रहे हैं, इसे हम AMU में मेजर कर रहे हैं, तो इसका मतलब होगा उसका एटॉमिक मास इज इक्वल टू मोलर मास या एटॉमिक मास नंबर, बट आपको यूनिट क्या होना चाहिए? AMU। मतलब AMU लगा दिया आपने तो उसका मतलब हो जाएगा एटॉमिक मास। वो क्या मतलब हो जाएगा उसका? एटॉमिक मास। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा, सपोज हमने एग्जांपल लिया सोडियम का 2311, तो इसका मतलब होगा व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ सोडियम? एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 AMU। 23 AMU। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 AMU। इसका मतलब क्या होगा? इज इक्वल टू 23 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो आपको उस AMU को आप किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इज इक्वल टू 23 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो आपको AMU को आप ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो एटॉमिक मास ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ AMU, राइट? एटॉमिक मास ऑलवेज मेजर इन टर्म्स ऑफ AMU। AMU का मतलब होगा जनरली एटॉमिक मास यूनिट, जिसको आप यूनिफाइड यूनिट भी कह सकते हैं या यूनिफाइड मास भी कह सकते हैं। इस तरह से आप कैलकुलेट करते हो एटॉमिक मास। बट ऑफ सपोज मुझे कैलकुलेट करना है नेक्स्ट, बिकॉज यहाँ पर यूनिट क्या है? AMU है। अगर मुझे उसको ग्राम में यूज करना है तो हम उसके कहते हैं नेक्स्ट टर्म इज बेसिकली, कैसे कैलकुलेट करते हैं? ग्राम एटॉमिक मास का हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ग्राम एटॉमिक मास मतलब क्या होता है? सो ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होगा, हम सिंपल डेफिनेशन कर सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास is nothing but mass of 1 mole of atom. 1 mole of atom, mass of 1 mole of atom. mass of 1 mole of atom का मतलब क्या होगा? mass of 1 mole of atom का मतलब होगा जनरली बेसिकली, so mass of 1 mole of atom is equal to 6.022 into 10 to the power 23. 6.022 into 10 to the power 23 into
atomic mass in AMU, atomic mass in AMU, इतने नंबर ऑफ, मतलब ये रहेगा आपका नंबर, ये एवोगाड्रोस नंबर, और ये रहेगा आपका एटॉमिक मास इन एएमयू, 1 मोल ऑफ एटम। 1 मोल ऑफ एटम का मतलब ये होगा, देयरफॉर फिर चलते, सो ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ एटम का मतलब ये होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू ए इंटू ए इन AMU। ये क्या है? एटॉमिक मास इन AMU। अब उसको ग्राम कब कहेंगे हम? सो ऑफ कोर्स इज इक्वल टू, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं NA स्टैंड फॉर एवोगाड्रोस नंबर, क्योंकि ये क्या है आपका एवोगाड्रोस नंबर है, मल्टीप्लाई बाय AMU। ऑफ कोर्स AMU का मतलब होता है, AMU का मतलब होता है 1 बाय NA, 1 बाय NA। AMU का मतलब होगा 1 बाय NA, मतलब 1 बाय NA। तो अल्टीमेटली यहां पर आप अगर पुट करते तो इज इक्वल टू 1 बाय NA इन ग्राम। 1 बाय NA इन ग्राम इज नथिंग बट AMU। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ AMU। 1 बाय NA इज मतलब 1 बाय एवोगाड्रोस नंबर इज इन अ ग्राम, तो ऑफ कोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? NA मल्टीप्लाई बाय A, तो ऐसे रहेगा। AMU की जगह पर आएगा 1 बाय NA ग्राम, मतलब ये AMU किस में कन्वर्ट हो गया? ग्राम में कन्वर्ट हो गया। तो अल्टीमेटली ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 ग्राम, मतलब 1 ग्राम। और व्हाट इज ए का मतलब होगा एटॉमिक मास, मतलब एटॉमिक मास। तो इसको कहेंगे एटॉमिक मास इन ग्राम। तो हम क्या कह सकते हैं? व्हाट इज एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होगा व्हेन, मतलब उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? व्हेन एटॉमिक मास ऑफ एन एटम represented in gram called as gram atomic mass। मतलब जब when atomic mass of an atom represent in ग्राम, अगर हम उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास। उसे क्या कहेंगे हम? ग्राम एटॉमिक मास। उसे हम ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे। जनरली एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता है? AMU होता है, लेकिन अगर मुझे इसे ग्राम में मेजर करना है तो हम उसको क्या कहते हैं? ग्राम एटॉमिक मास, जो किस में रिप्रेजेंट रहेगा? ग्राम में रिप्रेजेंट रहेगा। तो इसका मतलब होगा, जैसे सिंपल हम यहाँ पर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एटम्स लेते हैं हम, एटम्स, राइट, एटम्स लेते हैं यहाँ पर, जो भी एटॉमिक मॉलिक्यूल है, मतलब एटम सैंपल इन एटॉमिक साइज, सैंपल इन एटॉमिक फॉर्म अगर है, सैंपल इन एटॉमिक फॉर्म है, तो उसका एटॉमिक मास और उसका ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। तो कैसे लेंगे इसको? अभी अगर सपोज मैंने लिया हाइड्रोजन का अगर मैं बात करता हूं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 AMU एटॉमिक मास, लेकिन ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 1 ग्राम। देखिए चेंज, एटॉमिक मास वो AMU होता है, लेकिन ग्राम एटॉमिक मास लिखा तो 1 ग्राम हम कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग हीलियम लेते हैं, हीलियम, तो उसका एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक मास उसका 4 AMU, लेकिन उसका ग्राम एटॉमिक मास कितना है? 4 ग्राम। अगर मैं नाइट्रोजन लेता हूं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक मास उसका 14 AMU है, लेकिन अगर मैं उसको ग्राम एटॉमिक मास लिखता हूं तो कितना हो जाएगा? 14 ग्राम। सो 14 ग्राम, इसका मतलब एटॉमिक मास का यूनिट क्या है? AMU है, लेकिन ग्राम एटॉमिक मास का यूनिट क्या है? बेसिकली ग्राम। और इसी ग्राम एटॉमिक मास को हम क्या कहते हैं? मोलर मास, राइट, मोलर मास। इसको क्या कहते हैं? मोलर मास का मतलब क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल, लेकिन किसमें अभी है? ग्राम में है, इसलिए इसको मोलर मास। लेकिन एक मोलर मास हम किस टर्म में एक्सप्लेन करेंगे? जब हम कहेंगे हमारा जो भी एलिमेंट है किसके फॉर्म में, मतलब जो सैंपल एलिमेंट है वो किसके फॉर्म में? एटॉमिक फॉर्म में है। एटॉमिक फॉर्म में होगा तो हमको ग्राम एटॉमिक मास को हम क्या कहेंगे? मोलर मास, बिकॉज मोलर मास का मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ एटम। सो ग्राम एटॉमिक मास इज ऑल्सो कॉल्ड एज
molar mass when sample size या sample is represent in terms of atoms. sample is represent in terms of atom, तो उसको हम कहेंगे molar mass या फिर उसको कहते हैं हम ग्राम atomic mass. तो confusion कहां पर होता है? confusion होता है कि atomic mass और ग्राम atomic mass में. तो atomic mass का यूनिट जैसे आपको पूछा गया, सपोज क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि what is atomic mass of helium पूछा गया. व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, ऐसा क्वेश्चन आया और ऑप्शन ए में ही दिया है सपोज 4 ग्राम और बी में दिया गया सपोज 4 AMU. तो मेजॉरिटी टाइम हम क्या करते हैं, जैसे 4 दिखा हम लोग 4 ग्राम लिख देते हैं. नहीं, आंसर क्या होगा 4 AMU, क्योंकि आपको पूछा है एटॉमिक मास पूछा आपको. लेकिन अगर ग्राम एटॉमिक मास पूछता तो फिर 4 ग्राम होता था या फिर 4 मोलर मास भी हो सकता था. मोलर मास क्या होगा था 4. इस तरह से कंफ्यूजन नहीं करना है एटॉमिक मास और मोलर, मतलब मोलर मास में. बट मोलर मास ही क्या होता है, ग्राम. एटॉमिक मास इज नथिंग बट मोलर मास, लेकिन एटॉमिक मास इज रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ AM.